नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज खान है और मैं आप सभी का एग्ज़ाम लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी कांस्टेबल, लेखपाल, जेल वार्डर और जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन्हीं की तैयारी आपको करा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था टॉपिक परसेंटेज। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था उसमें जो हमने रेशियो और परसेंटेज के बीच में रिलेशन जो सीखा था उसका इस टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ सेलिंग प्राइस रखता हूँ और यहाँ मार्क प्राइस रखता हूँ, तो देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए, कॉस्ट प्राइस होता है आपका जो एक वस्तु है उसका मूल जो प्राइस है, जो उसकी मूल वैल्यू है, जो उसको बनाने में जो हमने पैसे लगाए हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के बाद हम लोग जाते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, जो दुकानदार होता है, दुकानदार क्या करता है, जो उसकी बनाने में कॉस्ट आई होगी उस पर वो कभी भी सेल नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें या तो कुछ पैसे ज्यादा देगा, ज्यादा पैसे थोड़े जोड़ देगा उसमें, तब जाकर उसको बेचेगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको नुकसान में बेचना पड़ जाता है। देखिए, ठीक है, तो उसको कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी उसको लाभ भी हो जाता है, लेकिन जब वो बेचेगा उसको, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखें हम मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस होता है कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी जो वैल्यू लिस्ट होती है, ऑब्जेक्ट सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लिखी हुई वैल्यू होगी यहाँ पर उसको हम मार्क प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, सीधा हम लोग क्या करते हैं मार्क प्राइस पर जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली होता है सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस से उठ के हम मार्क प्राइस पे उसको लेके चले जाते हैं। क्या होता है, मार्क प्राइस पर जो भी वैल्यू होगी, जो दुकानदार होगा वो उससे थोड़ा कम पर आपको देगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो, यहां से दोबारा आपको यहां पर आएंगे। ठीक है, डिस्काउंट थोड़ा आपको दे देगा, वो डिस्काउंट के बाद दोबारा वो आपको सेल कर देगा। तो फिर क्या हुआ, मार्क प्राइस से भी हम दोबारा सेलिंग प्राइस पर आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से भी हम दोबारा सेलिंग प्राइस पर जाते हैं। तो ये बेसिकली साइकिल होती है, इससे हमें समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट हमेशा हमें माइनस में मिल जाता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस है और उस पर जो दुकानदार है कुछ पैसे अगर आपको बढ़ाकर बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। उस बढ़ी हुई वैल्यू को ही हम प्रॉफिट बोल देते हैं। बट अगर दुकानदार उसकी जो मूल प्राइस है, ठीक है, मूल वैल्यू जो है उसकी, उससे थोड़े कम पैसे पर बेच देता है, दैट मींस वो घाटा हो रहा होगा। अगर घाटा हो रहा है तो घाटे को हम बोल देते हैं लॉस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रॉफिट और लॉस का होता है। लेकिन अगर हम मार्क प्राइस पर बात करें, ठीक है, कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है, लिस्ट हुई हुई है, उस पर अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट से क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो नीचे आती है, डाउन हो जाती है वैल्यू। ठीक है, अगर 200 रुपए की लिखी हुई है और उसने बोला कि 100 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो क्या हुआ, 100 रुपए कम हो गए। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा हमें माइनस में मिलता है। ठीक है, तो आइए अब हम इस चैप्टर को थोड़ा और डीप में लेके जाएंगे। तो यहां देखिए प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमें क्या देखने के लिए मिला है। अगर हम देखें प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट देख रहे होंगे आप, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में हमेशा अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हम उसमें से जो अगर माइनस करेंगे, ठीक है, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, हमेशा सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। दैट मींस यहां सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। और अगर हम देखें लॉस, लॉस हमें कैसे मिलेगा, हमेशा लॉस जो मिलेगा हमें कॉस्ट प्राइस पर होगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा है, सेलिंग प्राइस कम रहा है, तो हमें लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखिए प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए परसेंटेज आ गया, साइन परसेंटेज लिखा हुआ। प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन, देखिए प्रॉफिट कहां से आ रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस को ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसी तरीके से हम लॉस परसेंट निकालेंगे, बहुत ज्यादा इजी होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, यहां ये चार रिलेशन आपको मिल गए हैं।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। अब आइए देखते हैं जरा हम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जो हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट हमें मिलता है हमेशा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से, ठीक है। डिस्काउंट आपको मिल गया। अब अगर हम देखें डिस्काउंट परसेंटेज, ये देखिए डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, डिस्काउंट यहां से आ रहा है मार्क प्राइस पे, ध्यान रखना डिस्काउंट हमें मार्क प्राइस पर मिलता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। बिल्कुल ये सेम पैटर्न है, परसेंटेज वाला ही पैटर्न है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। अभी आप देखिए और कुछ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर देखें हम, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर हम कैसे निकालेंगे, सॉरी अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है सीधा मार्क प्राइस यूज करके, अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे डिस्काउंट से, तो हो जाएगा 100 इंटू मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें कॉस्ट प्राइस दोबारा निकालना है किस पर, लॉस पर, तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप ये निकाल सकते हैं वैल्यू, यहां पर आप सेलिंग प्राइस कर लेना, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इनके ऊपर, और जो दूसरे फॉर्मूले होंगे हम आगे आपको बताते रहेंगे। आज हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है। कुछ मैंने फॉर्मूले और जो इसकी स्टार्टिंग है चैप्टर की वो बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। बीच में हम फॉर्मूले और ऐड कर देंगे, जो हमने 6-7 फॉर्मूले जो लिखवाए हैं उन्हीं पर बेस्ड करके थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 12.5%, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपने सारे के सारे जितने भी हमने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के हमने रेशियो बनवाए हैं वो आपने याद कर लिए होंगे, बहुत बेसिक हमने रेशियो बनाए थे। अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो देखिएगा रेशियो उसका होता है 1/8, ठीक है। यहां देखने की चीज है, आप देखिएगा कि आर्टिकल प्रॉफिट पर सोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो नीचे वाली जो हमेशा क्वांटिटी है वो हम कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, अगर हमें दी हुई नहीं है कि वो सेलिंग प्राइस पर सेल कर रहा है, ठीक है, उसे हम कॉस्ट प्राइस ही मान के चलेंगे। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम मानते हैं प्रॉफिट या लॉस, यहां प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको प्रॉफिट मान लेंगे, ठीक है। नीचे वाली हमने हमेशा ये बताया था आपको परसेंटेज में भी कि नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, और उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखिए सेम वही पैटर्न चलेगा, प्रॉफिट है। अगर यहां हम देखें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो फिर वही जो मैंने आपको चक्र बताया था वहां जाना है, ये निकलेगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तभी तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 8, प्रॉफिट हमें हो रहा है 1 का, तो टोटल रेशियो हो रहा है हमारा 9 हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए यही दे रखा है सेलिंग प्राइस सोल्ड एट ₹630, तो 9 ही हमारा 630 के इक्वल होगा, 1 हमारा 70 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेना, 70 मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है 8, ठीक है। 8 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 इंटू 70 दैट इज 7 8 56 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी रहेगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया हुआ होगा क्वेश्चन। दोबारा मैं समझा देता हूँ, 12.5% कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको रेशियो में, रेशियो होता है 1/8, ठीक है। 8 जो होती है हमारी बेस, ये हमारी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर हमेशा मैंने बताया था तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, ठीक है। लॉस में माइनस कर देंगे, प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, तो देखिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, आपका सेलिंग प्राइस आ गया 9, सेलिंग प्राइस 630 दिया हुआ है। इसी तरीके से हम यूनिटरी मेथड यूज करके 8 की वैल्यू निकाल देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अब आएंगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस,
देखिए अगेन कॉस्ट प्राइस निकालने की बात कर रहा है वो, ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%। देखिए परसेंटेज कितना ज्यादा यूज हो रहा है इसके अंदर, बहुत बेसिक परसेंटेज है। 16/3 ये बहुत आती है, 6/2/3, 12 1/2, ये सब परसेंटेज बहुत ज्यादा आती है। वही हम प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने पहले बता रखा है आपको। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, पहले परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। परसेंटेज से जो रेशियो बनेगा इसको बनाना है, पर इसका रेशियो मैंने आपको रटवाया था 1/6 होता है। ठीक है, परसेंटेज से सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना है किससे, रेशियो से। तो रेशियो यहाँ पर हमारा 1/6 है। अब देखेंगे हमें से प्रॉफिट हो रहा है लॉस, देखिए यहाँ पर दोबारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं दोबारा, यहाँ पर देखिए दोबारा हमें कॉस्ट प्राइस निकलवाने के लिए बोल रहा है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 1470। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा, दोबारा से कितना ज्यादा है, सेलिंग प्राइस हमारा होता है क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारा देखिए नीचे की वाली टर्म होती है, ये कॉस्ट प्राइस होगा और ये हमारा प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, 6 + 1, ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया क्या हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा 7 हुआ है रेशियो में। आपको निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस, बट उसने सेलिंग प्राइस इस बार कितना दे दिया, 1470। तो यही 7 किसके इक्वल होगा, 1470 के इक्वल होगा। कैंसिल कर देंगे, 7 2 14 0। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपको मिल गई 210। अब आपसे उसने क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 6 होता है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1260 आंसर, ये आ गया आपके कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए आपको अगर रेशियो में आप कन्वर्ट करना सीख गए तो आपको सब चीज पता चलती चली जाएगी अपने आप, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, सब रेशियो पर ही डिपेंड रहने वाला है। ठीक है, अब आइए अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां बात कर रहा है अ शॉपकीपर sells his article at 16/3% profit। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। ये देखने की बात है, यहां सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट उसने दे दिया है इस बार। तो देखिए यहां से मैं बता दूं आपको 16/3% कितना होता है, 1/6। ठीक है, तो देखिए दोबारा हम परसेंटेज लिखेंगे, 16/3 परसेंटेज ये कितना होता है आपका 1/6। अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो दैट मींस ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब उसने दे दिया है ना यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो दैट मींस प्लस। आपको निकालनी है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखो ये हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पर देखिए हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना है सेलिंग प्राइस 6, प्रॉफिट गिवन है कितना 1। ठीक है, अब अगर हम देखें बेसिक फॉर्मूले से, तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू रखिए इसके अंदर 1, सेलिंग प्राइस 6 माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां से देखिए आप निकाल दोगे कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका सॉल्व करके आ जाएगा 5। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है आपका 5। आपको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस 5 पे इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 20। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट उसको हो रहा है कितना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखने वाली बात सिर्फ ये थी कि आपको जो कैलकुलेट करना है इस बार, जो मेन इसका बेस लेना है वो सेलिंग प्राइस लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से लिखिए और बिल्कुल स्मूथली सॉल्व करिए, आपके हाथ में आंसर आएंगे, बहुत इजीली आ जाएंगे। इसका देखिए सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 8 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हमें पकड़नी होती हैं, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए हमें प्रॉफिट निकालना है। दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 8 1/3%। ठीक है, 8 1/3% आई थिंक प्रॉफिट होगा ये। एक मिनट मैं जरा क्वेश्चन चेक करता हूं, क्वेश्चन ठीक है क्या।
हाँ, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा इजी है। 8 1/3% को हम किस में बनाएंगे, रेशियो में बनाएंगे, तो रेशियो इसका होता है 1/12। ठीक है जी, प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट है तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सिंपल, वैल्यू लिख देनी है सारी की सारी। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 12, प्रॉफिट हमें दे रखा है 1। वैल्यू हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 1, सेलिंग प्राइस 12 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको 11 मिल गई। ठीक है, यहाँ से आपको 11 वैल्यू मिली। आप देखिए जरा यहाँ पर हम दोबारा क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट हमें कितना है 1 का, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है इस बार 11। देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इनटू 100। ठीक है, तो हम लोग इससे सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे तो कितना होता है 9 1/11% इसका प्रॉफिट आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, मैं बंद कर दूं, कहाँ बिजी हो गया।